बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक घने जंगल के पास रामगढ़ नामक गांव बसा हुआ था। ये गांव अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वहां के कुछ लोग बहुत ही घमंडी और कठोर स्वभाव के थे। एक दिन एक बूढ़ा साधु भूखा प्यासा गांव में आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर पर धूल और पसीने की परतें थीं और आंखों में ज्ञान की चमक। वो गांव के मंदिर के पास बैठ गया और पानी मांगा। गांव के कुछ अमीर और प्रभावशाली लोगों ने उसे देखा, लेकिन उसकी दशा देखकर मुंह फेर लिया। ये साधु भीख मांगने आया है, एक सेठ ने कहा। ये कोई सच्चा साधु नहीं लगता, देखो कैसे गंदे कपड़े पहन रखे हैं, दूसरे ने हंसते हुए कहा। केवल एक गरीब वृद्ध महिला लक्ष्मी थी, जिसने साधु को पानी दिया और बची हुई रोटी खिलाई। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, माता, तेरा घर हमेशा अन्न पानी से भरा रहेगा। फिर साधु गांव के कुएं के पास गया और गांव वालों से कहा, हे रामगढ़ वासियों, घमंड और दान न करने की आदत से तुम्हारा पतन निश्चित है। यदि तुम्हें दया नहीं आती तो तुम्हारा अभिमान ही तुम्हारा विनाश करेगा। गांव वालों ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। साधु ने गुस्से में कहा, मैं श्राप देता हूँ, इस गांव की समृद्धि समाप्त हो जाएगी, ये हरियाली उजड़ जाएगी और जब तक तुम विनम्र नहीं बनोगे, ये भूमि बंजर बनी रहेगी। ये कहकर साधु जंगल की ओर चला गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। कुछ ही महीनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले फसलें सूखने लगीं, फिर कुएं का पानी सूख गया। आसपास के गांव हरे भरे बने रहे, लेकिन रामगढ़ की भूमि बंजर होती चली गई। लोग बीमार पड़ने लगे, व्यापार ठप हो गया और धीरे धीरे गांव उजड़ने लगा। जिन सेठों और प्रभावशाली लोगों ने गांव छोड़ दिया, लक्ष्मी जैसी गरीब महिला ने गांव नहीं छोड़ा। उसने अपनी झोपड़ी में रहकर ईश्वर की भक्ति और लोगों की सेवा करना जारी रखा। 20 वर्ष बीत गए। गांव लगभग वीरान हो चुका था। उसी दौरान एक युवक तपस्वी, जिनका नाम अरुण था, गांव आया। वो जंगल में साधना कर रहा था और राह चलते इस वीरान गांव में रुका। अरुण ने गांव के खंडहर और सूखी भूमि देखी और लक्ष्मी अम्मा से इसका कारण पूछा। अम्मा ने साधु और उसके श्राप की पूरी कथा सुनाई। अरुण ने निर्णय लिया कि वो इस गांव को पुनः जीवित करेगा। वो नदी किनारे बैठकर ध्यान करने लगा और हर दिन गांव की भूमि को जल देता, बंजर जमीन पर पौधे लगाता। धीरे धीरे गांव की भूमि में हरियाली लौटने लगी। आसमान से बारिश भी हुई। ये सब देखकर आसपास के लोग चकित रह गए। लोग फिर से गांव में बसने लगे। अरुण ने सबको सिखाया कि प्रकृति की सेवा और दूसरों की सहायता ही सच्चा धर्म है। एक दिन एक बूढ़ा साधु फिर से गांव में आया, वही जिसने वर्षों पहले श्राप दिया था। अब गांव हरा भरा था, लोग नम्र और दयालु हो चुके थे। साधु मुस्कुराया और कहा, मेरा श्राप अब समाप्त होता है। तुमने घमंड छोड़कर सेवा और करुणा को अपनाया है, यही जीवन का मार्ग है। गांव फिर से समृद्ध हो गया। लोग अरुण और लक्ष्मी अम्मा को आदर देने लगे। किसी की बाहरी अवस्था देखकर उसे तुच्छ न समझो। घमंड और दान न करने की आदत विनाश का कारण बनती है। विनम्रता, सेवा और करुणा से ही समाज का उद्धार होता है। श्राप या संकट भी जीवन का मार्ग बदल सकते हैं, यदि हम सच्चाई और सेवा का रास्ता अपनाएं।